Our next question of trigonometry is find the value of cos 2a plus cos 2b plus cos 2c. ठीक है, इन ए ट्राइंगल दैट मीन्स a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180. आपको एक ट्राइंगल में cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c की वैल्यू को इवेलुएट करना है. कब? जब आपका एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा. ठीक है, लेट अस स्टार्ट. अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, आप इनमें से किसी का भी पेयर आप बना सकते हैं. आप ए और बी का पेयर बना लीजिए या ए और सी का पेयर बना लीजिए या आप बी और सी का पेयर बना लीजिए, यू विल गेट द सेम आंसर. ओके, तो नो प्रॉब्लम. ओके, तो दैट इज हम ए और बी का पेयर बना रहे हैं. तो अगेन यहाँ पे cos c प्लस cos b का फॉर्मूला लगेगा. ओके, तो दैट इज 2 cos 2a प्लस 2b डिवाइडेड बाय 2 cos 2a माइनस 2b डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos 2c. ठीक है ना, ट्वाइस cos a प्लस b cos a माइनस b प्लस cos 2c. ठीक है, अब यहां पे नोट कीजिए cos a प्लस b आ रहा है, तो दैट मीन्स a प्लस b इज इक्वल टू 180 माइनस c. cos a प्लस b इज इक्वल टू cos 180 माइनस c इज इक्वल टू माइनस cos c. cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा, तो दैट इज c. तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर? cos a प्लस b इज इक्वल टू माइनस cos c. वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इट ओवर हियर, तो दैट इज 2 माइनस cos c cos a माइनस b, यहाँ माइनस हमने पहले लिख दिया है. ठीक है, प्लस अब नोट कीजिए हमारा यहाँ पर cos c आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे डबल एंगल फॉर्मूला लगेगा और डबल एंगल फॉर्मूला वो लगेगा जिसमें cos का टर्म आ रहा है. ओके, तो दैट इज 2 cos स्क्वायर c माइनस 1. ओके, cos 2c का डबल एंगल का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 2 cos स्क्वायर c माइनस 1. ओके, ना अब आप नोट कर रहे हैं कि यहां पर 2 cos c इज कॉमन. 2 cos c, वी आर लेफ्ट विथ cos a माइनस बी और ये माइनस साइन यहाँ हमारे पास लेफ्ट हो जाएगा. यहाँ पर cos c और ये माइनस 1 सेपरेट हो जाएगा. ठीक है, ना अब यहाँ पर c को रिप्लेस करना है, तो दैट इज cos c कैन बी रिप्लेस्ड बाय, ध्यान दीजिए इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर दिए, तो दैट इज cos c कैन बी रिटन एज माइनस cos a प्लस बी. ठीक है, तो cos c की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? माइनस cos a प्लस बी. तो दैट इज 2 cos c माइनस cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी माइनस 1. ठीक है, अब आप नोट कर रहे हैं ये दोनों जगह माइनस साइन है, वी कैन टेक आउट माइनस 1 कॉमन. ओके, और ये माइनस 1 है, इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पर. ओके, फिर माइनस साइन कॉमन लेंगे, वी आर गेटिंग 2 cos c. ठीक है, इन द ब्रैकेट वी आर लेफ्ट विथ cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी. ओके, अब यहां पे विच फॉर्मूला वी आर गोइंग टू अप्लाई? cos c प्लस cos d फॉर्मूला. माइनस 1 माइनस 2 cos c 2 cos c प्लस cos d होगा, तो cos c प्लस d बाय 2, तो दैट इज a माइनस बी प्लस a प्लस बी बाय 2. ठीक है, cos c माइनस d, तो दैट इज a प्लस बी माइनस a प्लस बी बाय 2. अब यहां नोट कीजिए हमने इसको c मान लिया, इसको d मान लिया. क्यों? क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन इट. ओके, नाउ is equal to minus 1 minus up to 2 are 4. Now here we are seeing that b is getting cancelled, here we are seeing that a is getting cancelled. तो यहाँ पर 2b by 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2a by 2 आ जाएगा. तो that is 4 cos c cos 2a by 2 cos 2b by 2. ओके, अब आप
हो सकता है ये डाउट कुछ स्टूडेंट्स को हो रहा हो कि यहाँ पर हमने इसको सी और इसको डी क्यों नहीं माना। तो अगर इसको आप सी मानते तो यहाँ पर क्या होता कि आपको किसी एक जगह पर जब सब्ट्रैक्ट कर रहे होते तो माइनस थीटा मिलता, तो कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो दैट इज -1 -4 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ध्यान दीजिए, यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए आ जाएगा, यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस बी आ जाएगा, कॉस सी ये पहले से लिखा हुआ था। तो दैट इज फॉर cos 2a plus cos 2b plus cos 2c we are having -1 -4 cos a cos b cos c। ओके, सो दिस इज अवर फाइनल एंड अल्टीमेट आंसर। ठीक है, अब ये आपको क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता है कि प्रूव दैट cos 2a plus cos 2b plus cos 2c is equal to -1 -4 times cos a cos b cos c। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन गिवन हो सकता है। ओके, तो आई होप यू गॉट इट। ओके, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो कहीं नहीं समझ में आ रहा तो उसको पॉज करके एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करते हुए लिख के समझिए।